नमस्कार साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम बात करते हैं आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को देखते हुए जो आज सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, जो नई रूलिंग है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन सदैव आप सभी ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों के लिए हाजिर रहता है। 24 घंटे हम लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के देश में लाखों चिकित्सक आरएमपी ग्रामीण सदस्य बन चुके हैं। लाखों चिकित्सक हमारे चाहने वाले हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को चाहते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करते हैं और रोज़ देखते हैं। मेरे साथियों, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन यूपी गाज़ियाबाद से, एनसीआर दिल्ली से। मेरे साथियों, हमने देखा है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन को बहुत सारी पत्र आते हैं और सबकी जानकारी प्राप्त होती है और सब बोलते हैं कि डॉक्टर शर्मा इस पर बात किया करो, इन पर बात किया करो, इन पर बात किया करो। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये मुद्दा है मेरे साथियों कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको उपलब्ध करा जा रही है वो है कि आज आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के बचाव में क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई आदेश पेंडिंग है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है? कोई ऐसा आदेश आया है? कोई ऐसा कार्य जो हमारे चिकित्सक इस कार्रवाई से, जो सीएमओ की कार्रवाई है, वो बच सकें? मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी इस वीडियो में जो लास्ट तक देखिए, लास्ट तक सुनिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। मेरे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई आदेश किस चीज़ का। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर सीएमओ या सीएमओ के निर्दिष्ट अधिकारी या स्वास्थ्य के क्षेत्र के अधिकारी या बड़े बड़े डॉक्टर्स गांव में देहात में जाना नहीं चाहते, वहां पर हमारे चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में गांव देहात में हमारे चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और जान पर खेलकर गांव देहात में कोरोना जैसी महामारी को बढ़ने नहीं दिया। ये वही चिकित्सक हैं, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं। मेरे साथियों, देश में लगभग 60 लाख चिकित्सक ऐसे हैं जो सीएमओ से अनरजिस्टर्ड है, उन्हें ही क्वैक की श्रेणी में रखते हैं। मेरे साथियों, अगर भगाना है तो एक साथ भगाइए, अगर एफआईआर करनी है तो एक साथ एफआईआर करिए। जिस दिन सरकार चाहेगी, हमारे चिकित्सक सब अपनी रोजी रोटी बंद करके अब सरकार के पास आ जाएंगे, वो चाहे तो हमें फांसी चढ़ा दे। मेरे साथियों, क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका है, क्या रूलिंग है सरकार की कि हमारे बचाव में? मेरे साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस सुरक्षित कर सकें। मेरे साथियों, मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर भेजें ताकि वो मेरी इस वीडियो से अवेयर होंगे और अवेयरनेस के साथ साथ वो अपनी सुरक्षित रहेंगे और अपनी रोजी रोटी पालेंगे। मेरे साथियों, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, मगर ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ ऑर्डर्स अभी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के अभी हैं। मेरे साथियों, ग्रामीण आरएमपी चिकित्सकों को बचाव में केवल एक आदेश आया था, पीआईएल डाली थी, गाज़ियाबाद के एक राजीव शर्मा थे, उन्होंने एक पीआईएल डाली है और उन्होंने मांग की है देश की सरकार पे कि ऐसे चिकित्सक जो गांव देहात में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको 40-40 साल, 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और वो इस उम्र में तो जाएं कहाँ? उनके पास डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, उनके पास
एज भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना उन लोगों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दे दिया जाए। एक NRHM के तहत एक PIL डाली है सर, सुप्रीम कोर्ट में डाली है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि किस वक्त तक आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की मांग पर हम लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने इकट्ठा मिलकर, जितने हमारे देश के चिकित्सक हैं, सभी ने, जिसने भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, उनके मद्देनज़र हम लोग जल्दी से जल्दी उन सभी चिकित्सकों को, चाहे वो बंगाली भाई हैं, चाहे वो मद्रासी भाई हैं, चाहे वो किसी भी पद्धति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हैं, चाहे वो आयुर्वेद हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल में हैं, चाहे वो अंग्रेजी दवाई हैं, चाहे वो फार्मेसी में हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी पद्धति में लेकर, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी हम लोगों में शामिल हैं। ऐसे चिकित्सकों को हम लोगों ने एक समूह बनाया है, जिसका समूह का नाम है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया। जो भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा देता है, जो भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा या जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त करने के बाद एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपके साथ आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा शक्ति आपके पास आ जाएगी। पूरे भारत में कोई ऐसी भी संस्था नहीं है जो पूरे भारत में रहकर इन चिकित्सकों को वाकई में ही कार्य कर रही है। मेरे साथियों, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे ज़िलों में, छोटे छोटे राज्यों में चल रही हैं। ये मांग पूरे भारत की है और ये मांग राज्य सरकार नहीं कर सकता पूरी, ये राज्य सरकार नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट का CMO नहीं कर सकता। ये करेगा तो केंद्र सरकार करेगा, करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। साथियों, मैं अपने वही मुद्दे पर आता हूँ कि अभी तक एक आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार कि जितने भी चिकित्सक थे, जितने भी चिकित्सक क्वैक हैं, जितने भी चिकित्सक जो झोला छाप चिकित्सकों की श्रेणी में आते हैं, वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं मेरे साथियों? वो होते हैं जो CMO के यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, चाहे वो किसी भी पद्धति में है। अगर वो अपना स्थानीय CMO के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो वो झोला छाप की कैटेगरी में आता है। इवन चाहे वो MBBS भी क्यों ना हो। अगर एक MBBS करने के बाद एक MBBS चिकित्सक ने अपना रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या जिला स्तर पर नहीं कराया तो वो भी क्वैक की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो क्वैक है। इसलिए जो कार्रवाई एक झोला छाप चिकित्सक पे होती है, एक उस MBBS चिकित्सक पर भी होना निश्चित है। मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश अनुसार जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, वह अपना डिग्री डिप्लोमा लेकर स्वास्थ्य विभाग में जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अपना प्रैक्टिस कीजिए। अन्यथा आपको वही धारा लगेगी जो धाराएं ऑलरेडी क्वैक चिकित्सकों पर लगती है, यानी धारा 420 क्षम धारण करके, रूप धारण करके, क्षम धारण यानी कि लोगों को गुमराह करके इसने एक अपना व्यवसाय बनाया है पैसे लेने का, इसीलिए उस पर धारा 420 लगती है। 15/3 मेडिकल एक्ट की धारा, जो मेडिकल एक्ट की धाराएं लगती हैं मेरे साथियों, वो मेडिकल एक्ट की धारा ऐसी नहीं है जो अवेलेबल ना हो, वो अवेलेबल है, मगर जो नॉन अवेलेबल है वो केवल एक ही धारा है, वो है 420। अब चूँकि 420 का जो नाम है वो बदल दिया गया है सरकार ने, इसीलिए अब उसको, उस धारा को और दृढ़ बना दिया है, मजबूत बना दिया है, ताकि कोई उसका कमजोरी से फ़ायदा उठाते हुए बच ना सके। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार
राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यही आदेशित है कि कोई भी चिकित्सक बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जो प्रैक्टिस बिना रजिस्ट्रेशन के चिकित्सक कर रहा है वह क्वैक की श्रेणी में लाकर, कानूनी दायरे में लाकर उस पर वाद दायर किया जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेलों में डालने का काम किया जाना चाहिए। मेरे साथियों, एक तो ये रहा पहलू। मैं एक दूसरा पहलू और बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों। बहुत से सारे चिकित्सकों ने जो गांव देहात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कितने वहाँ पर हैं। एक गांव की पॉपुलेशन 8,000 है, 10,000 है, 1,000 है, 2,000 है गांव की पॉपुलेशन, मगर वहाँ पर एक भी चिकित्सक नहीं है। अगर वहाँ पर आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है सरकार को? क्या दिक्कत है सरकार को? भारत में, पूरे भारत से हम लोगों को पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें अनेकों तरीके लिखे हुए हैं। मेरे साथियों, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि CMS ED के बारे में एक बताया था कि किस तरह से इंस्टीट्यूट घरों में खुले हुए हैं और वो इस CMS ED को दे रहे हैं। मेरे साथियों, मेरा मतलब ये है कि मेरे साथियों, आप लोग एजुकेट हो जाइए। अगर किसके पास अभी तक डिग्री डिप्लोमा नहीं है, अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस चिकित्सक को अच्छी तालीम दिला सकूं और अच्छी एजुकेशन दिला सकूं। फाइनेंशियली अगर मेरा कोई भी चिकित्सक पूरे भारत का कमज़ोर है तो मैं उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूं और मैं उसको उसका एजुकेट करके उसे प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिलाऊं। मगर मेरे साथियों, मैं रिपीट फिर कर रहा हूं, अगर हम लोग पूरे देश में इस मांग को लेकर जा रहे हैं, हमें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए, तो प्राथमिक उपचार करने का अधिकार केवल डिग्रियों पे आपके मिल सकता है। वो डिग्री डिप्लोमा आप पे होनी चाहिए और वो भी वैलिड होना चाहिए, वो भी वैलिड कॉलेज से होना चाहिए जो कॉलेज वर्तमान में चल रहा है। उसे देखिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज को आप देखिए, जाकर देखिए, एडमिशन तब लीजिए। मेरा मानना ये है, अच्छी तालीम तो अच्छे वक्तव्य आपका होगा और अच्छे वातावरण में आपका सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए देर ना करें, आप अपने आप को एजुकेट करके रखें। हम कोशिश करेंगे, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन कोशिश कर रहा है कि हम आपकी दिशा और दशा दोनों सुधारें। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का एक मेंबरशिप अभियान पूरे भारत में चला हुआ है मेरे साथियों। उस अभियान से आप हिस्सा बनिए और एक फ़ोटो, एक आधार की कॉपी और एक एजुकेशंस की कॉपी आप अपने हमारे इस व्हाट्सएप पर डालिए और आप अपना आई कार्ड और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। मेरे साथियों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो साथियों आप लोग तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर आप लोग जानते ही हैं। फिर मैं एक बार मैं अपना खुद का नंबर पर्सनल बता देता हूँ, 93-123-64615 93-123-64615। एक बार नंबर और बता रहा हूँ, 93-123-64615। या तो एजुकेशंस का मामला हो तो इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, आपकी सुरक्षा का मामला हो तो इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है आपकी प्रैक्टिस में तो आप इस नंबरों पर कॉल कीजिए। पूरे भारत में जहां भी आप बैठे हुए हैं, मगर हमारी संस्था का प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया का आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन आई कार्ड आप ज़रूर प्राप्त कर लें, ताकि हमें ऐसा लगे कि देश में इतने चिकित्सक हैं और इतने चिकित्सकों को ले जाकर हम देश की सरकार से मांग कर सकें कि इन लोगों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दें। कोई क्राइटेरिया है, कोई क्राइटेरिया अगर सरकार चाहती है तो उस क्राइटेरिया में आप लोग शामिल हो जाइए। जैसे कोई जितना आपके पास एजुकेशंस है, अगर एजुकेशंस को क्राइटेरिया रखती है हमारी भारत सरकार या
सरकारी तंत्र, तो हम उस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा मेरे साथियों। एक्सपीरियंस को भी पूरा करना होगा। अगर चाहे तो राजस्व भी हम लोगों से ले सकता है। मेरे साथियों, बचने का बस एक ही उपाय है। अगर आपके पास कोई भी अधिकारी आ जाए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं साथियों। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा कि अगर आपके पास कोई भी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी अगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रही है कि जब आपके पास अधिकारी छापा मारने के लिए आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले डरे ना। अगर आपने सबसे पहले डर गए तो सब लास्ट तक आप लोगों को डरना पड़ेगा। अधिकारी अपना अधिकार रखता है तो हम भी अपना ह्यूमन्स राइट्स, एक मानव अधिकार रखते हैं। एक मानव का अधिकार भी होता है। अगर किसी अधिकारी का अधिकार होता है तो मानव का भी अधिकार होता है। उसका इस्तेमाल कीजिए सही समय पर। अगर आपके पास अधिकारी आ जाता तो सबसे पहले पूछेगा वो आपसे कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप अपना वो डिग्री डिप्लोमा दिखाइए। शालीनता से बात कीजिए, शालीनता से उनको पानी पिलाइए, शालीनता से उनको जो भी है आओ तवज्जा कीजिए और बैठाइए। कोशिश कीजिए कि आप उनसे आई कार्ड मांगिए कि सर आपका परिचय। अगर वो परिचय सदुपयोग दे देते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि वो अधिकारी हैं, अधिकार रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए आप एक स्वतंत्र भारत के एक आम आदमी हैं और आम आदमी की इस भारत ने मानव अधिकार दिए हैं, उसका उपयोग कीजिए। आप लोग तुरंत आप अपने डिग्री डिप्लोमा दिखवाइए। अगर वो ये कहता है, अगर सीएमओ ये कहता है कि इस डिग्री को हम नहीं मानते हैं, तो आप ये कहिए कि आप डिग्री नहीं मानते हैं मगर इस डिग्री को करने वाला कॉलेज को सरकार ने मान्यता दी है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये हमारी परेशानी नहीं है। आप इस डिग्री को मान्यता दीजिए, हम मांग कर रहे हैं आपको। आप ये कहते हो नहीं है, आप ये कैसे अधिकारी हो? जो हमने 1 साल की 2 साल की डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसको तो आप मान्यता दीजिए। आप कह रहे कि हम नहीं मानेंगे, तो भाई जब आप नहीं मानोगे तो हमारी गलती क्या है? भाई हमारी गलती क्या है? आप मत मानिए, हमारे पास तो ये है। आप इसको मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। अगर कहीं इस तरह का जब सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चमकता है। अगर आप लोग लेन देन कर लेते हो तो वही डिग्री वैलिड हो जाती है। अगर वो लेन देन नहीं हो पाता है तब जाकर आपके पास खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि वो एफआईआर दर्ज ना हो। किसी भी तरीके से आप अपनी बात पे अड़ जाओ। अड़ोगे तब जब आप लोग डरोगे नहीं। अगर आप पहले में ही डर गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अधिकारी मारेगा नहीं तुम्हें, ना ही आप अधिकारी को मारेंगे। अधिकार रखता है अधिकारी, तो हम भी ह्यूमन राइट्स के तहत हम लोग अपना मानव अधिकार रखते हैं। हमें अधिकार है उसका परिचय पूछने का, हमें अधिकार है वायलेंस नहीं होने का, कि हम लोगों को हमारे अधिकार हैं। अगर आप उन अधिकार के खिलाफ जाते हैं, जो आप वो पूछ रहे हैं आप जवाब दीजिए। जो आप पूछेंगे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर आप डर गए या आप लोगों ने अपनी क्लिनिक को छोड़कर भाग गए या आप लोग उनके साथ हाथापाई की या लड़ाई की है तो आप क्रिमिनल एक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए सावधान, आप लोग कभी भी सरकारी अधिकारी पे वायलेंस नहीं होंगे, क्योंकि वो कानून के तहत सही हैं और आप भी कानून के तहत सही हैं।
तो उनके पास जो जानकारी नहीं है आप उसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं। आप अपनी डिग्री डिप्लोमा जीरोक्स कॉपी करके दें और ये कहें कि हमारे पास ये है, इनका ही आप रजिस्ट्रेशन करके दें। अगर नहीं करके देते हैं तो आप हमें लिखित रूप में दीजिए कि हमें आप ये क्यों नहीं दे रहे हैं। जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, चाहे वो BEMS है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, चाहे वो CMS-ED है, चाहे वो CCC-H है, चाहे वो BNYS है, चाहे वो DNYS है, या और सारी कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, तो RTI के तहत आप लोग CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग कर सकते हैं एक कि आप हमारा इसका जवाब दीजिए और क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, या क्या क्या हम लोग इस डिग्री में कर सकते हैं। तो वो कुछ तो लिख के देगा जवाब में। अगर उसने लिख के दे दी कि हाँ तुम प्राथमिक उपचार कर सकते हो तो तुम अधिकारी हो, क्योंकि एक अच्छे संस्थान से किया गया डिग्री डिप्लोमे को हर अधिकारी मान्यता देता है। बस कोशिश करो कि आप उसकी मांग करो जाके। कोई भी अधिकारी आपके क्लिनिक पर ये कहने नहीं आएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप खुद जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका मांग कीजिए रजिस्ट्रेशन की। 40-50 हज़ार रुपये लगा के, 1 लाख रुपये लगा के आप लोगों ने डिग्री ले तो ली, मगर डिग्री रखने का क्या फ़ायदा। आप लोग अपनी डिग्री डिप्लोमा को एक RTI के तहत लगाकर उसकी जीरोक्स कॉपी आप मांग कीजिए कि सर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये बताइए सर, ये मेरे पास डिग्री है, क्या मैं प्राथमिक उपचार कर सकता हूँ। और साथियों, आई रिपीट यू कि प्राथमिक उपचार करने का देश के हर नागरिक को अधिकार है। आपको पता है मेरे साथियों, प्राथमिक उपचार करने का देश के हर नागरिक को अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। फर्स्ट एड, अगर आपके सामने सड़क पर कोई हादसा हो जाता है तो हर इंसान को राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप जान बचाने के लिए जितना भी आप पे फर्स्ट एड देने का हुनर है या अनुभव है, आप फर्स्ट एड देकर उसकी आप जान बचाइए और जान बचाने के लिए उसे अस्पताल तक छोड़ के आइए। अस्पताल वाले या कोई भी अधिकारी या पुलिस वाले आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने किया है वो जान बचाने के लिए किया है। अंतर केवल एक ये है कि वो राह चलता हुआ आदमी है और हमारे RMP ग्रामीण चिकित्सक एक क्लिनिक खोलकर ये काम करते हैं। तो जब कोर्ट का आदेश है कि हर चिकित्सक को ह्यूमन राइट्स है किसी की जान बचानी, प्राथमिक उपचार करना अनिवार्य है, तो वहीं कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि आप प्राथमिक उपचार नहीं कीजिए। आप CMO से मांगिए अपनी डिग्री पे और ये कहिए कि एक ही सब कि इस डिग्री के आधार पर क्या मैं इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार करने का अधिकार रखता हूँ। तो मेरे साथियों, CMO हाँ ही कहेगा। और जिस डिग्री डिप्लोमे ने स्वास्थ्य अधिकारी को या जन स्वास्थ्य अधिकारी या जन सूचना अधिकारी ने अगर हमारे किसी भी चिकित्सक को ये लिख कर दे दिया कि ये डिग्री डिप्लोमा प्राथमिक उपचार करने के लिए अधिकृत है, तो आप स्वास्थ्य विभाग में RTI जो आपने मांगी है इससे तहत आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो, परंतु CMO विभाग को आपकी डिग्री पर रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मेरे साथियों, हर डिग्री को आप लोग अपने स्वास्थ्य अधिकारी से
मांग करो लगा के आरटीआई के तहत एक ह्यूमन्स राइट्स है, हमारे मानव अधिकार हैं कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो। एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके एक सादे कागज़ पे 10 क्वेश्चन लिखो और उस पोस्टल ऑर्डर को नत्थी कर दो और किसी को भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी को जाके दे दो तो उसका 30 दिन में जवाब जरूर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ये सरकार के राइट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये मानव अधिकार के राइट्स हैं। मेरे साथियों, अगर उसमें आप मांग करते हैं कि 10 बिंदुओं पर मांग करो जो फ्री होते हैं, अगर आपने ये मांग कर ली, अगर आपने ये मांग कर ली कि मेरी इस डिग्री पर क्या प्राथमिक उपचार करने का मुझे अधिकार है, जान बचाने के लिए, एक इंसान की जान बचाने के लिए क्या मुझे फर्स्ट एड देने का अधिकार है। देश के सभी चिकित्सकों से निवेदन कर रहा हूं मेरे साथियों, अपनी डिग्री लगा के आरटीआई का प्रयोग कीजिए। जन सूचना अधिकार है आपके पास, जन सूचना अधिकार मांगिए अपनी अपनी डिग्री पे। अगर स्वास्थ्य अधिकारी ये लिख के दे देता है कि हमें नहीं है, आप प्राथमिक उपचार भी नहीं कर सकते हैं, या आप प्राथमिक उपचार करने का अधिकृत नहीं है, तो साथियों वो अधिकृत करके मोहर लगा के अपनी देगा, तब जाकर हम लोग कोर्ट में PIL डाल सकते हैं और कोर्ट तुरंत कह देगी कि आप इस डिग्री के आधार पर आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। नया कानून ये है, आप लोग इस कानून के दायरे में रहिए। आपके कुछ अधिकार हैं, पहचानिए मेरे साथियों, कुछ पहचानिए, अपनी सोच बदलो, दिमाग से काम लो। जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उसी के आधार पर आरटीआई का प्रयोग कीजिए। जन सूचना अधिकार 2005, जन सूचना अधिकार भारत सरकार, उसका अधिकार के तहत आप लोग, हर देश के जो नागरिक हैं, हर देश के जो चिकित्सक हैं, अपनी अपनी डिग्रियां 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ एक पर्चा बना कर CMO से मांग करो, क्या हम जान बचाने के लिए अपने क्षेत्र में प्राथमिक उपचार करने का अधिकार रखते हैं इस डिग्री के अनुसार। तो वेट कीजिए 30 दिन का, क्या लिख के आता है साथियों, आपके फेवर में लिख के आएगा। मैं डॉक्टर SK शर्मा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया, आरटीआई का अधिकार का प्रयोग कर लिया, तो आपको कोर्ट में खड़े होने से तुरंत आपको जैसा भी कोई भी आदेश आएगा, जैसे ही CMO ने, कोई CMO क्या ये देगा प्राथमिक उपचार करने का अधिकार, इस तरह से आप लोग जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार का अधिकार ले सकते हैं। कोर्ट का नया आदेश, जन सूचना का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर चिकित्सक को है, आप उसका प्रयोग कीजिए। मैं डॉक्टर SK शर्मा फिर एक ऐसी ही नई वीडियो पे आपको जागरूक करने के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए मैं निकला हूँ मेरे साथियों। मेरा साथ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ ये अटल है। जन सूचना का अधिकार अपनी डिग्री पर मांगिए, क्या मुझे जान बचाने के लिए अपने क्षेत्र के व्यक्तियों पर प्राथमिक उपचार करने का अधिकार मिलेगा। जान बचाने के लिए अपने क्षेत्र के मरीजों पर क्या मुझे प्राथमिक उपचार करने का अधिकार मिलेगा। ये लिख के हर क्षेत्र के CMO को दीजिए। CMO क्या लिखता है आप उसे मुझे दिखाइए। बहुत सारे एक साथ डॉक्टर SK शर्मा का ये ऐलान है कि आप अपने स्थानीय ज़िले के CMO को एक RTI के तहत, एक जन सूचना के तहत एक सूचना मांगिए, अपनी डिग्री नत्थी करके। कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उसमें नत्थी करके। कोई भी डिग्री डिप्लोमा को लागू करने से पहले देश की सरकार MHRD
वहाँ से प्राथमिक उपचार करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नियमों को लेकर रूलिंग होती है मेरे साथियों कि जो कॉलेज कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज चला रहा है कोई भी, उसमें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार तो होगा ही होगा। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, और आप एक आरटीआई के तहत आप माननीय मुख्यमंत्री से मांग लीजिए, माननीय सीएमओ साहब से मांग लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री से मांग लीजिए, आप जिसे चाहे मांग सकते हैं, मगर जागरूक हो, सशक्त बनो, शक्तिमान बनो। ये डॉक्टर एस.के. शर्मा की पहल है। मैं आप लोगों को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों के पास पहुँचें कि आरटीआई के तहत अपनी डिग्री नत्थी करके 10 कॉलम बनाएं, 10 क्वेश्चन बनाएं। क्या हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या हम प्राथमिक उपचार करने के अधिकार हैं? इस डिग्री पे क्या आपको कहीं से आदेश है कि प्राथमिक उपचार ना किया जाए? कितने ऐसे नियम हैं या कितनी डिग्री हैं जिनका आप रजिस्ट्रेशन देंगे? वो सब क्वेश्चंस मांगिए, सारे के सारे। जब एक साथ एक जिले में 5000 आरटीआई जाएंगे तो सीएमओ अपने आप ही खुद ही आपको बुला के आपको ये कहेगा कि महानुभाव चिकित्सक महोदय, आप लोग आ जाइए, जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है हमें दिखाइए, उचित कानूनी कार्रवाई जो होगी हम आपको अवगत करा देंगे। मगर उस समय प्राथमिक उपचार करने का अधिकार आपको तत्काल उस समय ही मिल जाएगा जिस समय आपका स्वास्थ्य अधिकारी आरटीआई के तहत बैकफुट पर होगा। जागरूक बनिए, मजबूत बनिए, सशक्त बनिए, जन सूचना अधिकार को चुनिए। अपनी डिग्री के आधार पर हर सीएमओ से मांगिए कि मैं प्राथमिक उपचार कर सकता हूं या नहीं। मेरे साथियों, जन सूचना अधिकार के बहुत सारे आपको अधिकार हैं। मैं अपनी दूसरी वीडियो में जन सूचना अधिकार के तहत किस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे या किस तरह से आप लोग बचाव करोगे या किस तरह से आप बच सकते हो, इसकी जानकारी पूर्ण दूंगा। आप यूं ही बने रहिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल को मेरे साथियों हर चिकित्सक के पास पहुंचिए। देश का कोई भी चिकित्सक इस वीडियो को अगर सुन रहा है या देश का कोई भी नागरिक इस वीडियो को चुन रहा है, तो अब हम लोग अपना अधिकार अगर वैसे नहीं मिलेगा तो अब हम कानूनी तौर पर वैसे लेंगे, जन सूचना के अधिकार के तहत लेंगे। क्योंकि साथियों, जिस कॉलेज से हम लोगों ने डिग्री डिप्लोमा किया है उसको लाइसेंस देने वाला भी केंद्र सरकार है। जब लूटमार हमारे चिकित्सकों से कॉलेज कर रहा है जहां से उसने लूटमार की लाइसेंस लिया है, तो क्या उसको लाइसेंस देने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि जिसे ये डिग्री देगा वो इस डिग्री का करेंगे क्या? तो प्राथमिक उपचार ही तो करेंगे, कोई कत्ल तो नहीं कर रहे, लोगों को मार तो नहीं रहे, लोगों से लूट तो नहीं कर रहे। हमारे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक केवल और केवल प्राथमिक उपचार ही कर रहे हैं। और वो कान खोल के सुन ले सरकार, या कान खोल के सुन ले स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे अधिकार हैं, हम अधिकारों के लिए अब लड़ेंगे और यही प्राथमिक उपचार जिंदगी भर करते रहेंगे। चाहे तो सरकार या सरकार के प्यादे, सरकार के सीएमओ हमें फांसी चढ़ा दे, हमारा काम है प्राथमिक उपचार करना, लोगों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना, और वो जिंदगी भर हम करते रहेंगे। अब हम उठ चुके हैं, अब हम जाग चुके हैं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, प्राथमिक उपचार करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएमए, जय चिकित्सक। थैंक यू साथियों।